इंडेक्स फ्यूचर्स का जिक्र किया, आपने उस रिपोर्ट का जिक्र किया जिसके बाद कल क्लोजिंग में सेंटीमेंट सुधरे। अच्छी बात है। मैं कल उपस्थित नहीं था बाजार में, पर मैंने जब चार्ट्स को देखा, स्टैट्स को देखा, रीडिंग मैंने कल भी की थी स्टैट्स की, परसों रात को, बाजार ने रिएक्शन वैसा ही दिया जैसा देना चाहिए था अच्छी खबर पे, नपा तोला, जैसा कि आप भी कह रहे हैं। फर्स्ट इंस्टेंस में दोनों ही इंडिसेस का हाई क्या था? निफ्टी बैंक का हाई था 10-20 डेमा एग्जैक्टली, और निफ्टी का हाई था फर्स्ट इंस्टेंस में दैट वाज 50 डेमा, जो कि करीब 24,200 पे था। नहीं पार हुआ, कोलैप्स। क्या, कहां से स्ट्रेंथ को रिकरेक्ट किया? 24,000। क्या था वो? पुट राइटर्स का न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में बड़े पुट राइटर्स का जोन। फिर खबर आई 24,200 पार किया। क्या था? 50 डेमा थ्रेशोल्ड पॉइंट। और आप कहां तक गए? मैक्सिमम कॉल राइटर्स जोन 24,300 और 24,500, दो बड़े कॉल राइटर्स के जोन थे, वहां तक गया। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। जब 10-20 डेमा पार हुआ तो 56,000 को स्ट्राइक किया, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई जोन। मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देखता हूं। इसको मुझे इसलिए एस्टेब्लिश करना पड़ा आशीष, क्योंकि आज का जो मेरा सेटअप है वो सेटअप भी स्पॉन्सर यही डेटा करेंगे। पहले स्टैट्स रखता हूं, एफआईएस के स्टैट्स। देखिए, कैश में उनकी तरफ से ताबड़तोड़ सेलिंग है, उसमें कोई अगर आप देखें तो कमी नहीं है। कल भी अगर आप देखें उनकी तरफ से एक मेगा सेल का आंकड़ा है आशीष, और इंडेक्स फ्यूचर्स में हालांकि उन्होंने करीब 634 करोड़ रुपए की बाइंग करी, एफआईएस ने करीब 5835 करोड़ का सेल, डीआईएस का 6837 करोड़ रुपए का बाय था, तो नेट कैश था बाजार में। इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने 635 करोड़ रुपए का बाय किया, लॉन्ग किए 6151 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट किए 2615 कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा, कल के स्टैट्स में एफआईएस ने निफ्टी को सेल किया, निफ्टी बैंक को बाय किया। दूसरी चीज, ऑप्शन स्टैट्स में इट सीम्स कि वो कॉल भी बेच के गए हैं, पुट भी बेच के गए हैं, और नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट उनके अगर आप देखें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं हुई है, दे स्टिल स्टैंड्स एट 1.94 लाख। आइए देखते हैं अब, जब हम कल जहां क्लोज हुए वहां से ऑप्शन प्लेसमेंट क्या कहती है। देखिए, ऑप्शन प्लेसमेंट कहती है जनाब कि सबसे बड़ा कॉल राइटर है 24,500 पे खड़ा है। 24,500 पे वो अपने आप को शिफ्ट करके ले गया, जहां पे करीब 63 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई है। आप देखिए, जहां आप क्लोज हुए वहां से 63 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है 24,500 पे। नीचे पुट राइटर्स कहां पर हैं? सबसे स्ट्रांग अगर आप देखें तो इन स्टैट्स के मुताबिक अभी भी 24,200 पे, वो अभी उतनी बड़े क्वांटम में 24,300 पे नहीं आए जहां पे उनको आना चाहिए था कल के क्लोज के मुताबिक। यानी उस पुट राइटर के जहन में एक डिलेमा, एक दुविधा थी कि माइट बी इन द वेरी नेक्स्ट सेशन हम थोड़ा सा डिप दें। पिरामिड्स लेके आइए, पिरामिड्स पे ये बातें और क्लियर होंगी। पिरामिड्स में बेस पुट राइटर्स जोन स्टिल परसिस्ट एट 24,200, लेकिन मुझे उस 24,200 में एक 50 डेमा का तड़का भी जोड़ना था। ये देखिए आपके स्क्रीन पे लेवल्स लेके आइए, RS1 रखिएगा और RS2। याद रखिएगा दो बड़ी बातें, 24,500 पे बड़े कॉल राइटर हैं और 24,570 प्रिसाइसली 24569 यहां पे आता है आपका 200 डेमा आशीष, एक बड़ा एवरेज। ये जो सेकंड रेजिस्टेंस पे प्लेस्ड है, वहां तक अगर आपको जाना है तो आपको पहले पार करना पड़ेगा आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट। जो कल का थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या था? 24,200। आज का फर्स्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट है 391,423। क्या हम इसको पार करेंगे? लेट्स सी। ओपनिंग के बाद अगर ये पार होता है देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स RS2। एक बात याद रखिएगा, मैं क्यों बार बार एस्टेब्लिश किया 24,200 में अभी 2 मिनट पहले अपने आप को, क्योंकि वो था कल 50 डेमा। अब उसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके आ रहे हैं। हम पुट राइटर्स को थोड़ा सा ऊपर जब हमने आते हुए देखा तो हमने अपने बेस को शिफ्ट किया। सो बाजार इंट्राडे डिप्स दे रहा है। अगर थ्रेशोल्ड पॉइंट ना पार करे तो बाजार एक डिप देगा, और डिप कहां तक का? बेस 1 का, दैट्स 281 एंड 238 प्रिसाइसली। आपको इस पुट राइटर्स के जोन से और आपको इस 50 डेमा के क्लस्टर से पुल बैक देना ही होगा, अदरवाइज बाजार फिर स्केप्टिकल मोड में, फिर सिंकिंग मोड में चला जाएगा, और इन दैट केस अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल। सो बेस 1 तक के डिप को बाय, और आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा RS1। अगर आपको प्रोसीड करना है सबसे बड़े कॉल राइटर्स 24,500 और 200 डेमा 24,570 तक। ये रही बात निफ्टी की। निफ्टी बैंक लेके आइए। जो पुट कंसेंट्रेशन 55,000 पे था 2 रोज पहले जब हम कमेंट्री कर रहे थे, वो पुट कंसेंट्रेशन अब उठ के 56,000 के क्लस्टर में आ गया। कल तमाम बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स, वेदर इट्स प्राइवेट, PSUs, मिड कैप, लार्ज कैप, सब में अच्छा लॉन्ग विजिबल था, शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी, वो जो मैं पल्स बताऊंगा अभी। अब कॉल पुट कंसेंट्रेशन है 56,000 पे। 56,000 डिफिकल्ट है, कल भी क्रॉस नहीं हुआ। लेके आइए लेवल्स।
आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट भी रहेगा 56,000। जब गिफ्ट निफ्टी बहुत तेजी या फिर मंदी नहीं दिखा रहा है, थ्रेशोल्ड पॉइंट RS1 वही रहेगा 56,030 और 56,210 के आसपास। वो इनिशियल थ्रेशोल्ड पॉइंट है। अगर पार नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ये अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करने के लिए रिट्रेस होगा, यानी एक रीजनेबल डिप का इंतजार कीजिएगा इन दैट केस। और वो डिप क्या होगा? वो वही होगा जो कल का थ्रेशोल्ड पॉइंट, दैट वाज 10 and 20 DEMA, एंड एज पर यस्टरडे स्टैट्स पुट राइटर्स जोन बेस 1 तक का डिप। और अगर ये नहीं मिल रहा है, अगर ये वायलेट हो रहा है, देन लीव इट। अ डिप टुवर्ड्स बेस इज पॉसिबल इन दैट केस। RS1 फिर लेके आइएगा, और अगर हम RS1 क्रॉस करते हैं, अगर कोई रिट्रेस हो, फॉरेक्स मार्केट से कुछ एडवांटेज मिले, इन दैट केस वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स RS2, और RS2 में निफ्टी बैंक का है 200 DEMA। आशीष।